हमारी अधूरी कहानी। दीपावली की छुट्टियों में अभी वक्त था, पर घर जाने का मन नहीं था। सोचा इस बार पूजा के साथ यहीं दिवाली मना लूं। पूजा 2 साल से मेरी प्रेमिका, जिसके बारे में मैंने घर पर अभी तक नहीं बताया था। मैं एक छोटे से गांव से था। पढ़ाई पूरी करके यहीं शहर में नौकरी करने लगा। शहर में रहकर मेरे ख्याल भी यहीं के जैसे मॉडर्न हो चुके थे, लेकिन मेरे गांव में प्रेम विवाह पर अब भी मंजूरी नहीं थी। मैं छुट्टियों में घर न जाने का बहाना सोच ही रहा था कि पिताजी का फ़ोन आ गया। हेलो कपिल, बेटा तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनके पास वक्त बहुत कम है। जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ। अपने आखिरी वक्त में वो तुम्हें मिलना चाहती हैं। जी पापा, मैं आ रहा हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। माँ के गुजर जाने के बाद दादी और पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और मेरी हर जिद को पूरी की। मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आ गया और यहीं से मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दादी बहुत बीमार थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मैं घंटों दादी के पास बैठा रहा। तभी दादी ने मेरा हाथ पकड़कर धीमी आवाज़ से कहा, बेटा कपिल, मैं जानती हूँ अब मैं ज़्यादा दिनों तक मेहमान नहीं हूँ। मरने से पहले मेरी बस एक ही इच्छा है, तेरी शादी देख लूँ। तू मेरी ये इच्छा पूरी करेगा ना? बस माँ, इतनी सी बात। अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं कल ही शादी कर लेता हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही पिताजी बोल पड़े और मैं चुपचाप खड़ा देख रहा था। मैं उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अगले ही दिन कुछ मेहमानों और गांव वालों के सामने राधा से मेरी शादी करा दी गई। मैंने उसे नज़र उठाकर देखा तक नहीं। सब खुश थे, लेकिन मेरे दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। दादी की इच्छा और पापा के गुस्से के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। 2 दिन बाद ही दादी हमें छोड़कर चली गई। पापा बहुत रोए। मैंने उन्हें संभाला। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद मैंने पापा से वापस शहर जाने की बात कही, तो उन्होंने राधा को भी साथ ले जाने की बात की। राधा से मेरी शादी ज़रूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। मैं उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, अपने दोस्तों के सामने और अपने खासकर पूजा के सामने तो बिल्कुल नहीं। पर यहाँ भी पिताजी के सामने मेरी एक नहीं चली और मैं उसे अपने साथ शहर ले आना पड़ा। किसी को मेरी शादी के बारे में पता ना चले, इसलिए मैंने अपना घर और नौकरी दोनों ही बदल दी। पर पूजा से मेरी मुलाकात रोज़ हो जाया करती थी, कभी पार्क तो कभी किसी रेस्टोरेंट में। पूजा मुझसे प्यार तो करती थी, लेकिन जब भी मैं शादी की बात करता तो चिढ़ जाती थी और तुनक कर कहती थी, अभी मुझे ज़िंदगी जीनी है, शादी नहीं करनी है। शादी को 1 महीना गुजर गया, लेकिन मैं राधा को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। वो सबसे अलग ही थी, ज़्यादा नहीं बोलती थी, जितना पूछो उतना ही जवाब देती थी और पत्नियों की तरह मुझसे सवाल नहीं करती थी। एक ठहराव था उसमें। वो मुझसे पहले उठ जाती थी, घर का सारा काम करती थी, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने कभी उससे उसकी खुशी के बारे में नहीं पूछा, ना ही उसके कभी कोई शिकायत की। शाम को अक्सर मैं जानबूझकर देर आता था, कभी कभी शराब पीकर आता था, ताकि वो मुझसे परेशान होकर चली जाए और मैं पूजा से शादी कर सकूं। पर मेरी इस हरकतों का उस पर कोई असर नहीं होता था। जब तक मैं घर नहीं आता, वो दरवाजे पर मेरे इंतज़ार में खड़ी रहती थी, मेरा ख्याल रखती थी। जब मुझे बुखार या ज़रा सा भी जुकाम हो जाता था, वो बेचैन हो जाती थी। सारी रात वो मेरे पाँव दबाती थी। मुझे याद है, मुझे कभी उसकी इतनी परवाह नहीं हुई थी। एक शाम जब पूजा ने फिल्म देखने से मना कर दिया तो मैंने दोनों टिकट घर ले आया। राधा को जब वो टिकट जेब में मिली, तब उसने पहली बार मुझसे सवाल किया था, ये क्या है? फिल्म की टिकट्स हैं, मुझे भी फिल्म देखनी है।
उसने हिचकिचाते हुए कहा। शादी के बाद उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। मैंने मना नहीं कर पाया। दोनों फिल्म देखने पहुँचे। वो बहुत गौर से फिल्म देख रही थी और मैं उसे एक कशिश थी उसके चेहरे में। उस दिन पहली बार मैंने उसे इतनी करीब से देखा था। फिल्म देखकर हम घर आ गए। वो बहुत खुश थी उस दिन। वक्त गुजर रहा था। इधर कुछ दिनों से पूजा के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका था। वो मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी। उसने अपना जॉब भी चेंज कर लिया। मेरे बार बार कहने पर वो मुझसे मिलने आती थी और तुरंत चली भी जाती थी। उसका फ़ोन भी अब बिजी आने लगा था। पूछने पर हमेशा गोल गोल जवाब देती और एक दिन उसने कहा कि उसे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का आ गया है। वो कोई और नहीं, उसके ही ऑफिस का उसका बॉस था। मेरे 2 साल के प्यार को वो ठोकर मारकर चली गई। मेरा दिल टूट चुका था। उस रात मैं देर से घर पहुंचा। रोज की तरह राधा दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे आते ही उसने खाना लगाया, लेकिन मैं बिना खाए ही अपने कमरे में चला गया। राधा मेरे पास आई और पूछा कि क्या हुआ। मैं राधा के गले लगकर बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं राधा को नहीं बताना चाहता था। बस सारी रात उसकी गोद में सर रखकर सिसकता रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद वो समझ सकती थी। इस वक्त मुझे सारी रात वो मेरा सर अपनी गोद में लिए बैठी रही। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैं बिना राधा को बताए ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे लिए पूजा को भूलना इतना आसान नहीं था। शाम को दोस्तों के साथ बैठकर खूब शराब पी और देर रात घर आया। हमेशा की तरह राधा दरवाजे पर खड़ी थी। लड़खड़ाते कदमों से मैं अंदर आ गया और सोफे पर जाकर पसर गया। राधा मेरे नज़दीक आई, मुझे उठाया और सहारा देकर कमरे तक ले गई। मुझे लिटाया और मेरे पैरों के पास जाकर मेरे जूते उतारने लगी। आंध खुली आंखों से मैंने देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। निस्वार्थ होकर वो अपना पति धर्म निभा रही थी। जूते निकालने के बाद वो मेरे पास आई और मेरे सर के नीचे तकिया लगाकर मुझे पास पड़ी चादर उड़ाकर चली गई। नशे में मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वो रात शादी के बाद पहली रात थी जब मैंने उसे पत्नी का प्यार दिया था। उसने भी अब तक का अपना संपूर्ण प्रेम मुझ पर न्योछावर कर दिया। सारी रात वो मुझसे लिपटी रही और मैं नशे में था। जो कुछ भी हुआ नशे में हुआ, या मैं जानता था, पर उसका हक था मुझसे ये प्यार पाने का। अगले दिन देर से उठा, सर भी दर्द से फटा जा रहा था। राधा चाय ले आई और चाय मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपसे कुछ मांगूं तो दोगे? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने बोलना शुरू किया, शादी होने के बाद से लेकर अब तक मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप ये रोज़ रोज़ शराब मत पिया कीजिए। इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर होगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर कमरे में बाहर चली गई, पर मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने कभी उसके लिए नहीं सोचा और वो हमेशा मेरी परवाह करती थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। उसकी कही बात मैंने इतनी जल्दी क्यों मान ली, मैं खुद भी नहीं जानता। कुछ दिन निकले। एक दिन अचानक राधा की तबीयत खराब हो गई। सुबह से उसे उल्टियाँ हो रही थीं। वो बहुत थकी हुई नज़र आ रही थी। मैंने डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने उसे आराम करने का और उसका यूरिन ब्लड मुझे लाने को कहा था। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा और यूरिन और ब्लड सैंपल लेकर मुझसे कहा, थकान और कमजोरी की वजह से सब हो रहा है। थोड़ा आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी मैंने दवाई लिख दी है, समय समय पर देते रहिए। शाम तक इसकी टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी तो वो आप मुझसे क्लिनिक से ले लेना। चलता हूँ, डॉक्टर कह के चला गया। मैंने राधा के पास जाकर देखा।
वो सो रही थी। अब तक मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही रहा। दोपहर तक राधा की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। मैं उसके पास ही था। उसने दवाई दी, तभी फ़ोन बजने लगा। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी जिसमें मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने मना कर दिया, पर राधा के कहने पर मैं ऑफिस चला गया। पर हर वक्त मुझे राधा की फ़िक्र हो रही थी। मैंने 2-4 बार घर पर फ़ोन करके उसकी तबीयत पूछी। आज से पहले मुझे कभी उसकी इतनी परवाह नहीं हुई थी। मीटिंग में पता चला कि 2 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।